बजट आने में अब 24 घंटे से भी कम का समय बचा है और उसके पहले देश का इकोनॉमिक सर्वे पेश कर दिया है वित्त मंत्री ने संसद में। जो इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ है वो 2024-2025 का है और इस सर्वे में क्या क्या चीजें निकल कर आई हैं ये आपके लिए समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको इससे अंदाजा लगेगा कि बजट में सरकार का फोकस कहां रहने वाला है, किन चीजों पर सरकार फोकस करने वाली है, क्या जरूरी ऐलान सरकार कर सकती है इस बजट में। ये 490 पेज का एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट था, उसे हमने कोशिश की है कि जो जरूरी चीजें हैं, जो आपके काम की चीजें हैं, उसे हम छांट कर ले आए। तो 2-3 पन्नों के अंदर मैं वो सारी चीजें निकाल कर लाया हूं और एक एक करके एक एक सारी चीजें समझते हैं कि क्या क्या इस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर देश में बताया गया है कि क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज रही हैं और क्या क्या सरकार का फोकस रहने वाला है। सबसे पहली बात ग्रोथ की, क्योंकि ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ग्रोथ की बात की है जहां पे इकोनॉमिक सर्वे में यह बताया गया है कि 2023 में जो ग्लोबल ग्रोथ है वो 3.3% रही है और पिछले 5 साल का जो ट्रेंड रहा है वो आईएमएफ के मुताबिक वो 3.2% का ग्लोबल ग्रोथ को लेकर ट्रेंड रहा है। और इन सब के बीच जो इंडिया की ग्रोथ रही है वो काफी रिजिलियंट, काफी मजबूत, काफी अच्छी रही है। और जो इकोनॉमिक कंडीशंस रही हैं, तमाम जो पॉलिटिकल टेंशंस रही हैं, उसके बावजूद FY25 में जो इंडिया की रियल जीडीपी ग्रोथ है वो 6.4% पर रही है। इसके अलावा जो अगले साल का एस्टिमेट है, यानी जो FY26 का एस्टिमेट है, वो दिया गया है कि 6.3 से 6.8% के बीच इंडिया की रियल जीडीपी ग्रोथ रह सकती है अगले वित्त वर्ष में। इसके बाद बात की गई है महंगाई की। महंगाई वो फैक्टर है जो पूरे ग्लोबल लेवल पर एक कंसर्न बना हुआ था, फेड से लेकर इंडियन सेंट्रल बैंक के लिए चिंता का विषय बना हुआ था। सो महंगाई को लेकर यह बताया गया है कि FY24 में जो महंगाई है वो 4.9% पर आ गई है अप्रैल और दिसंबर के बीच में, जो 5.4% थी पिछले साल यानी FY24 में। तो 5.4% से घटकर 4.9% पर महंगाई आ गई, यानी महंगाई में गिरावट आई है, यह बताया गया है। इसके अंदर कैपेक्स को लेकर बात कही गई है। कहा गया है कि कैपेक्स जो टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का है उसमें जो कैपेक्स का शेयर है वो लगातार बढ़ रहा है FY21 से लेकर 24 के बीच में। इसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है और सरकार ने यह भी बताया है कि जनरल इलेक्शन के बाद, यानी जब सरकार बनी उसके बाद जुलाई से नवंबर के बीच में जो कैपेक्स है उसमें 8.2% की सालाना ग्रोथ यानी साल दर साल ग्रोथ देखने को मिली है। कैपेक्स पर सरकार का फोकस लगातार बरकरार है, ये बताता है। इसके बाद शेयर मार्केट की बात भी इसके अंदर की गई है और बताया गया है कि जो BSE स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसका जो जीडीपी के साथ रेशियो है वो 136% है, जो कि बाकी देशों से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको तस्वीर साफ हो जाएगी कि चाइना के अंदर ये 65% है और ब्राजील के अंदर 37% है। तो इसका मतलब आप समझेंगे कि जो स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन है इंडिया का जीडीपी के मुताबिक वो काफी अच्छा है। इसके बाद बात की गई है एक्सपोर्ट की। सो ओवरऑल एक्सपोर्ट की बात जहां पे मर्चेंडाइज प्लस सर्विसेज इंक्लूड करते हैं, सो ओवरऑल जो एक्सपोर्ट है वो काफी तेजी से बढ़ा है FY25 के पहले 9 महीने में और 6% की Y-on-Y यानी साल दर साल ग्रोथ इसमें देखने को मिली है। और जो सर्विस सेक्टर है उसके अंदर ये जो पहले 9 महीने रहे हैं उसमें 11.6% की ग्रोथ देखने को मिली है, जो काफी मजबूत ग्रोथ मानी जाती है एक्सपोर्ट के लिहाज से। जॉब मार्केट पर FM का काफी फोकस रहा, पूरे इस इकोनॉमिक सर्वे में काफी फोकस रहा। तो जॉब मार्केट में कहना है उनका कि जो पिछले 7 साल का अगर ट्रेंड देखेंगे तो जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा था वो 6% का था 2017-2018 में। ये जुलाई से जून के बीच में कंपेयर किया जाता है, जुलाई से जून के बीच के आंकड़े होते हैं। तो ये 6% था 2017-18 के बीच में, जो अब 2023-24 में घटकर 3.2% पर आ गई है। यानी अनएम्प्लॉयमेंट में भी काफी गिरावट आई है पिछले 7 साल के ट्रेंड को देखें तो। सरकार का यह कहना है कि जो तरह तरह की स्कीम्स वो लेकर आ रहे हैं, जो उनका फोकस है एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने पर, उसके अलावा जो रिसेंटली PM इंटर्नशिप स्कीम लॉन्च हुई है, इन सारी चीजों से एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट मिलेगा और ये दर और नीचे जाएगी, यानी अनएम्प्लॉयमेंट की दर जो है वो, बेरोजगारी की दर जो है वो और नीचे जाएगी। इसके अलावा सरकार का ये कहना है कि जो युवाओं का और महिलाओं का वर्कफोर्स के अंदर पार्टिसिपेशन है वो भी हमारी लेबर मार्केट को काफी बेहतर बना रहा है। और एक आंकड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग दिया है गवर्नमेंट ने कि जो EPFO के एडिशंस हैं वो पिछले 6 साल के अंदर 2 गुने हो गए। यानी जो फॉर्मल सेक्टर में इंप्लॉयमेंट है उसको ऑफकोर्स EPF उसको देना पड़ता है। सो जो EPFO का कंट्रीब्यूशन है, जो मेंबर्स नए ऐड हुए हैं वो पिछले 6 साल में 2 गुना हो गए हैं, जो दिखाता है कि फॉर्मल इंप्लॉयमेंट जो है वो देश में काफी अच्छे से, काफी तेजी से बढ़ी है। इसके अलावा इस इकोनॉमिक सर्वे में यह बताया गया है कि आगे डिजिटल इकोनॉमी और जो रिन्यूएबल यानी जो नई एनर्जी की जो सेक्टर्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के जो सेक्टर्स हैं, उसके अंदर काफी सारे अपॉर्चुनिटीज, काफी सारी नौकरियां पैदा होंगी, काफी सारी नौकरियां आएंगी। जो एक इंपॉर्टेंट बात और कही गई है इस पूरे सर्वे के अंदर वो है AI को लेकर, क्योंकि AI एक बज है, हर तरफ AI की चर्चा हो रही है। चाइना और अमेरिका अब डीप सीक और चैट GPT वाली लड़ाई में फंस चुके हैं।
सरकार का ये कहना है कि एआई का इम्पैक्ट जो है वो इंडिया पर क्या होगा। तो उनका ये कहना है कि हालांकि ये काफी नई एज की टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसमें ये उनका कहना है कि एआई जो है वो ह्यूमन परफॉर्मेंस को कई क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग में, जैसे हेल्थ केयर, रिसर्च, क्रिमिनल जस्टिस, एजुकेशन, बिजनेस और फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर एआई जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन रिसोर्सेज को सरपास करेगा। और इसका नतीजा ये होगा कि लार्ज स्केल में लेबर डिस्प्लेसमेंट होगी, स्पेशली मिडिल एंड लोअर क्वार्टाइल जो होता है उसके अंदर, जो मिडिल और लोअर क्वार्टाइल ऑफ वेज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, यानी जो छोटी नौकरियां हैं, जो छोटे जॉब्स हैं, उनके अंदर काफी डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके तरीके भी आगे बताए गए हैं कि सरकार इसके ऊपर क्या फोकस करने वाली है, कैसे इसको टैकल करने वाली है, ताकि कम से कम जो है वो लेबर डिस्प्लेसमेंट देखने को मिले। सरकार कैसे स्किलिंग करने वाली है, स्किलिंग करके कैसे एआई टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव इस्तेमाल कराने वाली है, ये सारी चीजें उसके अंदर बताई गई हैं। सो ये ओवरऑल 3-4 पन्नों के अंदर हमने आपको ये बताया कि आज इकोनॉमिक सर्वे में वित्त मंत्री ने क्या क्या चीजें कही हैं, सरकार का आगे क्या फोकस रहने वाला है। अब देखना यह होगा कि कल जब बजट पेश होगा तो वित्त मंत्री जी क्या क्या चीजें बताती हैं, क्या तोहफे लेकर आती हैं मिडिल क्लास के लिए, टैक्स पेयर्स के लिए, इकोनॉमी के लिए क्या बताती हैं, ग्रोथ को कैसे वो फ्यूल करने की बात करती हैं। ये सारी चीजें हम कल एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स भी होंगे, चाहे आप शेयर मार्केट की बात करें, चाहे आप टैक्सेशन की बात करें, चाहे आप फिक्स इनकम की बात करें, चाहे आप इकोनॉमी की बात करें। हर सेक्शन के लिए हमने स्पेशल गेस्ट इनवाइट किए हैं और उन गेस्ट से समझेंगे कि बजट में क्या आया, उसका क्या इंपैक्ट होगा, इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट होगा, शेयर मार्केट पर क्या इंपैक्ट होगा। तो कल सुबह 9 बजे से आप एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर लगातार जुड़ सकते हैं और हमारी कवरेज को देख सकते हैं।